नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन सैनी आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो हमने कल बातें की थी, इसमें कुछ कंडक्टर की बातें की थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात की थी। कंडक्टर में हम बात कर चुके हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है, और पोटेंशियल वो उसमें कांस्टेंट रहता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मैंने एग्जांपल बताया था एक कार का, ठीक है, वो कल हमने बात की थी, उसके बारे में क्या थी उसके बारे में पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज बातें करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, मतलब परावैद्युत एवं ध्रुवण। सबसे पहले हमने जो कंडक्टर की बातें की थी, कंडक्टर में क्या होता है, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट, वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें, ये तो है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं। अब जो फ्री चार्ज होते हैं तो क्या होता है, एक तरफ क्या जाता है, माइनस चार्ज आता है, और दूसरी तरफ प्लस चार्ज आता है। मान लो जो कंडक्टर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, प्लस से माइनस, लेकिन बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, इधर की साइड है, अंदर इधर है, ई इन, ठीक है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें अंदर कंडक्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, जीरो होता है। अब इसमें जो बन रहा है वो क्या है, एक तो बाहर ई नॉट, इसकी दिशा इधर है, तो ई नॉट वेक्टर प्लस ई इन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और इसमें हम निकाल सकते हैं ई नॉट वेक्टर और माइनस ई इन वेक्टर। जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके विपरीत साइड में, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, क्योंकि जो फ्री चार्ज है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगाते हैं इसमें उतना ही चार्ज यहाँ पर क्रिएट होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें मैग्नीट्यूड बराबर रहते हैं, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो आता है। ये तो कल बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब बात करते हैं आज डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक एक तरह से क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक एक तरह से क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर में जो फ्री चार्ज नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें बाउंड चार्ज होते हैं, बाउंड चार्ज, ठीक है। बाउंड चार्ज वो होते हैं जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक कोइंसाइड रहते हैं, एक सेंटर में केंद्रित रहते हैं, ठीक है। अगर जब हम पॉजिटिव चार्ज, जब हम इसे जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे कि बाह्य इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट वेक्टर, जैसे कि हमने कंडक्टर में रखा था, ऐसे ही हम डाइलेक्ट्रिक क्या रखते हैं, एक ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। एक तरफ क्या आता है, माइनस चार्ज, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इसमें तो आ रहा था फ्री चार्ज के कारण, ठीक है, जैसे बोलते हैं सिग्मा एफ, सरफेस चार्ज, फ्री चार्ज डेंसिटी। और जो इसमें जो बनता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, वो केवल बाउंड चार्ज के कारण, जिसे बोलते हैं हम सिग्मा पी, ठीक है, सिग्मा पी। जो इस पर सरफेस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं उसे बोलते हैं सिग्मा पी, क्योंकि जो इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस के कारण क्या आ रहा है, इसमें चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो डाइलेक्ट्रिक होता है, अब ये कैसे आ रहे हैं, माइनस और प्लस चार्ज। जैसे कि हम इसमें माइक्रो लेवल पे जाना चाहें तो जो ये डाइलेक्ट्रिक है किससे मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो नॉन पोलर, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल। अब ये क्या होते हैं, देखिए नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें एक केंद्र पर केंद्रित रहते हैं, मतलब कोइंसाइड रहते हैं। जैसे कि बात करूँ मैं CO2 की, और एग्जांपल ले लो O2 की, H2, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल O, डबल बॉन्ड O। अब इसमें सेम चार्ज है, कोई डायपोल मोमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट कब बनता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इसमें तो सेम चार्ज है।
इस पर कुछ डेल माइनस रहेगा, इस पर भी डेल माइनस रहेगा, इस पर कोई भी क्या है डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, इसमें क्या रहेगा जीरो रहेगा। और CO2 की बात करता हूँ सर, CO2 में तो दो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा क्या नहीं होगा, देखो C11O। अब इसे देखो, इसमें डेल कुछ चार्ज इस पर आता है माइनस, और C पर क्या आता है प्लस आता है, और O पर क्या आता है माइनस आता है। अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस। एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है माइनस से प्लस, जो दूसरा जो ऑक्सीजन है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी इधर। अब देखो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, एक इधर जा रहा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, एक इधर आ जा रहा है, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट है CO2 में क्या होता है जीरो होता है, इसलिए क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद होता है, जैसे कि HCl, NaCl, ठीक है। HCl में H की बात करें, H पर क्या होता है कुछ पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल पर माइनस, ठीक है। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट है माइनस से प्लस, इसमें कुछ नेट होगा। अब NaCl में भी इस प्रकार होगा, और बहुत सारे जैसे कि NaCl, H2SO4 सारों में क्या होता है कुछ डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है वो तो क्या कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है वो क्या कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, इसमें सारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो क्या होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरह से मैंने बताया था कोइंसाइड रहते हैं, इस पर जो फोर्स लगने के कारण क्या हो जाते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं पोलर मॉलिक्यूल में की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दो तरह के एक बनाना चाहूँ आपको, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइइलेक्ट्रिक है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल का कोई डाइइलेक्ट्रिक है। जैसे कि ये ले लो, एक डाइइलेक्ट्रिक है मटेरियल है, और जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो किससे बना है किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्लस माइनस कोइंसाइड रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से जो मॉलिक्यूल से बना क्या एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो इसका जो नेट है वो क्या रहता है जीरो रहता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है इसमें जीरो रहता है, कोई भी जो इंड्यूस चार्ज प्रेरित नहीं होगा, इंड्यूस चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं क्या हो जाता है इसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, ये क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, वो पोलर मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, एक तरफ माइनस प्लस डिस्प्लेस हो जाते हैं इस तरह से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ई नॉट बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। लेकिन जैसे हम किसी कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है जैसे कि HCl, इनसे मिलकर बना हुआ कोई डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब मानो इसे जो HCl की बात करें हम, HCl जो एग्जांपल बताया था मैंने तो HCl, और भी कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं, तो इस तरह से होते हैं इसमें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं इसे, ठीक है, ई नॉट बराबर जीरो है, तो ये क्या होते हैं कि थर्मल एनर्जी के कारण ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। है तो सारी एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे हैं इसमें, तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या है बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जो नेट आएगा वो क्या आएगा जीरो आएगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडमली मूव करने के कारण वो टोटल नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही इसे क्या रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं,
वो क्या रहते हैं, लाइनर में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और तब तक आते रहते हैं जब तक कि जो बाह्य जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाले जो फोर्स लग रहा है उसके एक तरह से बैलेंस नहीं कर दे। जब तक बैलेंस नहीं कर दे तब तक वो आते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और बैलेंस हो जाते हैं तो सारे, तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है उसमें। तो ये बात हो गई हमारी कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया इसमें। ठीक है, अब जो थर्मल एनर्जी के कारण जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है वो किस कारण आती है, जो थर्मल एनर्जी होती है वो क्या करती है, इस समरूपण को जो भी बन रहा है जो माइनस प्लस एक लाइनर में आती है, इसको थर्मल एनर्जी तो क्या करती है, इसको बिगाड़ती है, समरूपण को बिगाड़ती है, एक लाइन में नहीं ले आती है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर क्या एक पोटेंशियल एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी आने के कारण ये क्या होते हैं, लाइनर में जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी ये डाइलेक्ट्रिक की। अब जो किसी पदार्थ को, किसी मैटर को हम इस तरह से डिफाइन करें, एक आता है पोलर, डाइलेक्ट्रिक की बात होगी। अब बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है, किसी पदार्थ का एकांक आयतन में जो उसका डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी डाइलेक्ट्रिक बताया था, उसमें कहीं पर भी कुछ वॉल्यूम ले लो, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना भी डाइपोल मोमेंट रहेगा वो क्या कहलाता है, उसका पोलराइजेशन। जैसे कि डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। डाइलेक्ट्रिक इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब प्रति एकांक आयतन में जितना भी जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन रहता है। अब इसको निकालें कैसे, निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मेटल लेते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मेटल को दो प्लेटों के बीच में रख देते हैं। जैसे कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, हमारा एक मेटर है। अब एक तरफ क्या है, जो प्लेट है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, माइनस चार्ज। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, ई नॉट वेक्टर, प्लस से माइनस की ओर। अब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इसके अंदर रखा है उस पर जो चार्ज आएगा, एक तरफ तो क्या जाएगा, माइनस चार्ज, दूसरी तरफ प्लस चार्ज। ठीक है, अब जो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर प्लस से माइनस की ओर, ई पी नाम दे देता हूँ इसका। ठीक है, अब देखो जो इसके अंदर जो चार्ज क्रिएट हो रहे हैं किसके कारण क्रिएट हो रहे हैं, बाउंड चार्ज के कारण। ठीक है, बाउंड चार्ज के कारण। अब बाउंड चार्ज का हम जो इसका सरफेस पर सिग्मा पी नाम दे देते हैं, माइनस सिग्मा पी, और इस पर प्लस सिग्मा पी। ठीक है, उसमें तो जो कंडक्टर होता है उसमें सिग्मा एक नाम देते हैं फ्री चार्ज के कारण, और इसमें माइनस सिग्मा पी क्योंकि ये बाउंड चार्ज के कारण आते हैं। ठीक है, अब जो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, और अंदर क्या है इसके डाइलेक्ट्रिक के ई पी। अब ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक अपोज कर रहा है। अब इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ई नेट बराबर ई नॉट वेक्टर माइनस ए पी वेक्टर। ठीक है, जैसे कि ये ए नॉट वेक्टर इधर है और ई पी वेक्टर इधर है। वो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा कम रहेगा इससे। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर केवल क्या बचा, इतना सा भाग बचा, उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर की तरफ। ठीक है, ये हमने निकाल चुका है, ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई पी। अब
उसके बाद इसके बाद हम देखो जो ये मीडियम के अंदर है, ठीक है, क्या ये इसके अंदर है, बात कर रहे हैं हम इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई पी। और हमने बात कर चुके हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन आर बोलते हैं जिसे, वो होती है ई नॉट बटे ई एम, ठीक है। मतलब वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पर हम जो ई नॉट है, ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट अपॉन ई एम का मान क्या है निकाल चुके हैं, ई नॉट अपॉन ई पी माइनस ई पी, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर आ गया, एप्सिलॉन आर बराबर ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी हो गया। इसके बाद जो सिग्मा पी है, सिग्मा पी क्या हो जाएगा, सिग्मा पी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसे बोलेंगे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। ये इंड्यूस ही तो हुआ है जो प्लेटों के कारण, इसमें जो अंदर चार्ज है। सिग्मा पी बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज मान लो क्यू है, इसका नाम देते हैं क्यू पी अपॉन एरिया क्या है, मान लो इस सरफेस का जो एरिया है ए मान लो, और इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक डी है, ठीक है, क्यू पी अपॉन ए हो जाएगा। इसके बाद जो क्यू पी अपॉन क्यू बराबर क्या होता है, क्यू पी अपॉन क्या होता है, और पोलराइजेशन की मैंने डेफिनेशन बताई है, डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब जो पोलराइजेशन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। सबसे पहले इसका मान लिखो, पी बराबर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हमने निकाली है। अगर दोनों तरफ क्यू डी अपॉन क्यू डी, ऊपर नीचे डी डी का मल्टीपल कर देते हैं, तो उसके बाद क्यू डी क्या होता है, क्यू डी क्या हो जाएगा, क्यू डी मैंने बताया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, दो चार्जों की, ये पी अपॉन ए डी क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्टेंस, एरिया ये डिस्टेंस ये वाली है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इसे बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब जो सिग्मा पे निकला, और पोलराइजेशन भी यही होता है, ठीक है, पी अपॉन बी डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब पोलराइजेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा पी के। जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, पी बराबर सिग्मा पी के बराबर, ठीक है। पोलराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा पी के इक्वल हो जाएगी। एक बार और देख लो कि हमने बात की थी कि जो डाइलेक्ट्रिक को क्या रख दिया, दो प्लेटों के मध्य रख दिया। एक प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इसको रखने के बाद क्या होता है कि एक तरफ डाइलेक्ट्रिक पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी तरफ माइनस चार्ज आता है। ये चूँकि ये बाउंड्री चार्ज के कारण आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, सिग्मा पी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, इस पर प्लस सिग्मा पी। अब जो इसके मीडियम के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई पी। और हम जानते हैं कि ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिव, हम जानते हैं वो क्या होता है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ई नॉट ई एम का मान इधर रख दिया, ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। सिग्मा पी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, डी से मल्टीपल कर दिया। और क्यू डी क्या होता है, पी होता है डायपोल मोमेंट, और ए डी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिग्मा पी आ गया। अब जो पोलराइजेशन होता है जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी यूनिट वॉल्यूम में जो डायपोल मोमेंट क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है, वो भी इसके इक्वल है पी अपॉन बी के, तो पी बराबर सिग्मा पी आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा कम रखते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा कम रखते हैं, लार्ज नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे लार्ज नहीं होता है, बहुत सारा मतलब लार्ज नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो इस पर जो चार्ज हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ने का क्या होता,
धीरे धीरे बढ़ने के कारण क्या होगा कि सिग्मा पी भी बढ़ेगा। सिग्मा पी बढ़ने से क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। लेकिन ये ई लार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लार्ज हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिर से हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो पी ई इज नॉट लार्ज, लार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्री जो पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाएंगे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आता है, काई, जिसे बोलते हैं काई एप्सिलॉन नॉट ई, ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसकी कुछ डायरेक्शन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब काई क्या होता है, ये काई को इस तरह से डिनोट बोलते हैं, काई को इस तरह से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, काई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, काई क्या बताता है, मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज बताती है। और एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी ऑफ क्या बोलते हैं, जो वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या बताता है एप्सिलॉन नॉट, ये एबिलिटी बताता है, किसी मीडियम की एबिलिटी बताता है कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास कर दी हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि जो मीडियम होता है उसकी एबिलिटी बताता है कि इसमें से कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होती हैं। ठीक है, ये बात हो गई पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या निकला हमारा, काई ई पी वेक्टर बराबर काई ई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। ठीक है, काई मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। ठीक है, तो आज बात इतनी करते हैं, उसके बाद कल हम बात करेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है और एक काई होता है, इसमें क्या रिलेशन रहेगा। तो आज इतना ही, तो कल बातें करते हैं। थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक।